India is house of spices. We are sitting in such a category, that too sitting in India, where we have a good heritage about Indian spices, and no one is doing Indian flavor categorization in this category. इंडियन कंज्यूमर ना इतना आसान नहीं है क्रैक करना, बहुत टफ है, बहुत डिमांड्स हैं। आपके इतने साल के एक्सपीरियंस में आपने क्या एक्सपीरियंस किया है अबाउट इंडियन कंज्यूमर्स? बहुत सारे ग्लोबल ब्रांड आए हुए हैं इंडिया में और छोड़ के चले भी गए हैं। मारुति सुजुकी हम लोग बचपन से देखते आ रहे हैं, आज भी वो नंबर 1 में क्यों है? बिकॉज दे अंडरस्टैंड द पल्स ऑफ द कंज्यूमर। वीकेंड है, फ्रेंड्स जमा होते हैं, देन दे विल ट्राई टू फिगर आउट कि यार क्या खाया जाए। द एंटायर ग्रुप एंड्स अप विद अ नोन ब्रांड। ये जो कंज्यूमर साइकोलॉजी है इंडिया की, वो कैसे आप डील करोगे? प्रतीक, आई थिंक कभी आप दोस्तों के साथ चाय की टपरी पे जाते हैं या रेस्टोरेंट में जाते हैं तो क्या आप भी यही सोचते हैं कि यार ये तो बहुत कमा रहा होगा, 10-20 रुपए की चाय और 500 कप दिन में बेचता है। बट क्या सच में यही रियलिटी है फूड एंड बेवरेज बिजनेस की? आज एक ऐसे बंदे से मिलते हैं जो एफएनबी फूड एंड बेवरेज इंडस्ट्री की असलियत जानता है। सुनील, को फाउंडर ऑफ बिग गाइस विंग्स एंड बर्गर्स। वो पहले खुद एक फ्रेंचाइज ओनर थे और अब एक पूरा ब्रांड ओन करते हैं पूरे देश में। आज उनसे समझेंगे कि इंडिया में एफएनबी बिजनेस की असलियत क्या है और क्यों एनआरआईज 16 करोड़ से ज्यादा लगा चुके हैं बिग गाइस विंग्स एंड बर्गर्स पे। आइए समझते हैं सुनील से। सुनील, अभी कुछ हफ्ते पहले ना ये मैकडी के सीईओ हैं, इन्होंने एक नया बर्गर लॉन्च किया है ना, इनका एक वीडियो देख लेते हैं। The Big Arch. I love this product. It is so good. इन्होंने ये वीडियो लॉन्च किया और इनको बहुत मार पड़ी इंटरनेट पे। ये ऐसे बर्गर कौन खाता है यार? हाँ? ऐसा छोटा सा बाइट लेके बोल रहा है बिग बाइट। लेट्स ट्राई आवर बिग बाइट। मैं आपको दिखाता हूँ बर्गर खाते कैसे हैं। ओके, नॉट लाइक द वे ही इज ईटिंग। ओके, See, Pratik, unless and until it is messy, तो मज़ा नहीं है वो खाने में। पर बर्गर खाओ और थोड़ा गिरे नहीं, है ना, थोड़ा मुंह में लगेगा, आप वाइप करोगे उसको, हाँ, तभी उसका मजा लगेगा। मजा नहीं आता। और ये सोफिस्टिकेटेड खाने का तरीका नहीं है ये। बर्गर बना ही उसलिए। या जैसा मैंने बोला, ये मैकडी के सीईओ जो हैं, इन्होंने कुछ हफ्ते पहले ये नया बर्गर लॉन्च किया और फिर ये अपने पूरे वीडियो में इसको प्रोडक्ट बोलते रहे। इनको बहुत मार पड़ी सोशल मीडिया पे एंड इट बिकेम अ वायरल ट्रेंड। बट थैंक यू, आपने हमें खाना सिखाया, खाना दिखाया कि कैसे खाते हैं बर्गर। कहाँ से शुरू हुआ बिग गाइस? ये बिग गाइस बर्गर एंड विंग्स कहाँ से शुरू हुआ? व्हाट वाज द स्टार्ट? ओके, सो प्रतीक, आपको ये समझना होगा, ही इज़ एन अपॉइंटेड सीईओ। ठीक है, ब्रांड कोई दूसरा बनाया है, अभी ही इज़ जस्ट मैनेजिंग द ब्रांड। बट आई कम फ्रॉम द ग्राउंड, बिकॉज अगर मैं स्टार्ट करूँ 4 साल पहले, आई ओनली स्टार्टेड एवरीथिंग। मतलब स्टोर डिज़ाइन से लेकर के प्रोडक्ट डिज़ाइन, फ्लेवर, व्हाट फ्लेवर वी शुड यूज़, एवरीथिंग आई ओनली चूज। तो आई हैव दैट इमोशनल एंगल टू द burger or the any product what you say in the menu, but he may not having that same emotion what I have. That is the difference what we carry. हाँ, तो ग्राउंड अप से आप काम करके आए हैं, है ना, कि बर्गर शुरू से बनाया है, देखा है उसमें क्या फ्लेवर्स होने चाहिए। तो इंडियन फ्लेवर्स की जब बात आती है तो उसमें आपने क्या समझा मार्केट में? ओके, अगर आप देखोगे इंडिया फ्लेवर, इवन सदर्न पार्ट ऑफ इंडिया, जो कि गुंटूर चिल्ली, तब तमिलनाडु चले जाओगे चेट्टीनाड, राइट, ये सब फ्लेवर हमारे इंडिया में है ऑलरेडी। बट वाई आर वी नॉट एक्सप्लोरिंग विद दैट फ्राइड चिकन? वाई वी आर सीइंग ओनली फ्रॉम अ ग्लोबल फ्लेवर लेंस, ओनली पेरी पेरी नहीं, बिकॉज हमारे इंडिया में इतने सारे स्पाइसेस है, वी कैन play around those categories, as in play around with those flavor like anything. That is what we are tapping with this product, which no one else is doing in India. देखिए, इंडियंस को ना चाहिए ग्लोबल कुजीन, बट जैसे हम बात कर रहे थे, उनको चाहिए इंडियन फ्लेवर। अगर हम चाइनीज भी खाएंगे तो हम अपने फ्लेवर में लगा के खाएंगे। वो गोभी मंचूरियन खाएंगे, सिर्फ मंचूरियन नहीं खाएंगे। तो हमारी आदत है कि ग्लोबल कुजीन्स को अपने फ्लेवर में बनाने की। हाँ, लेकिन KFC और मैकडॉनल्ड्स ये बहुत सालों से कर रहे हैं, तो डिफरेंस क्या है? सी, राइट पॉइंट। अगर आप देखोगे, वी इंडियन वी लव ग्लोबल फ्लेवर्स, बट थोड़ा इंडिया तड़का होना चाहिए, थोड़ा वो इंडिया वाला धमाका होना चाहिए प्रोडक्ट में। अगर आप देखोगे इंडो चाइनीज, ये प्रोडक्ट चाइना में मिलता ही नहीं है। ओके, इट इज़ ओनली अवेलेबल इन इंडिया।
ये मंचूरियन, ये चिल्ली चिकन 65 ये सब इंडिया में ही मिलता है। हमको सब कुछ इंडियन ही चाहिए, ग्लोबल चाहिए, लेकिन इंडियन भी चाहिए। जैसे हम लोग अभी बर्गर खाए, ठीक है, सो दिस इज कॉल्ड अ नैशविल बर्गर। है तो नैशविल, बट वी हैव इंडियनाइज्ड अ बिट सो दैट द मोमेंट वी आर गोइंग टू मास, द मोमेंट हियर द ओके द हॉट नैशविल, बट वी हैव इंडियनाइज्ड सो मच so that they enjoy the product, they feel that Indian spices are still there in that burger. So that was the whole agenda. तो सुनील, हर स्टार्टअप का स्टोरी में एक फेलियर कंपोनेंट होता है ना? कहीं ना कहीं ऐसा होता है, ऐसा फील होता है कि यार सब अच्छा नहीं जा रहा है, सब चीजें फेल हो रही हैं एक साथ। बिग गाइस की स्टोरी में जब से शुरू हुआ है, ऐसा कुछ आपने देखा? So failure, Pratik, I would say that is the best business school I have ever been to. Okay, because that is how you get to learn many things in your journey, and that pressure, that self doubt, even I would say in any entrepreneur who is in their journey, if they are do not having that self doubt, no, that means they are not building something very promising. Self doubt, it should be there and it will be there. जब Big Guys start हुआ in 2019, we started with a cloud kitchen concept in 2019. 2023 तक हम लोग क्लाउड किचन ही चला था, जस्ट टू अंडरस्टैंड कि कस्टमर का एक्सेप्टेंस कैसा है, फ्लेवर इन द फ्राइड चिकन. नाउ आई थिंक आफ्टर दैट वी गॉट इन टच विथ 500+ कस्टमर, दोज हु आर very loyal customer to KFC. Then we understood, yes, I think people have gone so bored because of KFC is there, which is not doing so large changes to their menu. And then we started 2 outlets in Bangalore. One is in Kasavanhalli, second is in Domsandra. Okay, that time brand having a very different design language or marketing language. Let's say we were little inspired from a brand in USA called Wingstop. So they are completely green, and in India, with the moment we started as a green concept, we ran for 1 year about those 2 outlets. We understood कि नहीं, ग्रीन जो कॉन्सेप्ट है ना, इंडिया में उतना एक्सेप्ट होता नहीं है फ्राइड चिकन में. क्यों? क्योंकि द मोमेंट वो ग्रीन सोचते हैं, दैट फ्रेश वेजिटेरियन, वो सब सेंटीमेंट है उसमें अटैच्ड. आफ्टर टेकिंग एन इन्वेस्टमेंट in 2023, running 2 outlets, maybe we must have spent about 1.4 to 1.5 CR in those 2 outlets. And later we understood, because we were just trying to understand ये चल क्यों नहीं रहा है. In the cloud kitchen it was running very good. Why it is not running? Why the acceptance is not there? I literally ensured I'm going to the ground, talking to each and every customer just to understand चल क्या रहा है. Then somehow we understood, no, I think the way we are talking right now to our Indian audience, that is not the right tarika. I first convinced myself. I did a project report kind of. Then I went to my board कि this is what I want to bring changes to my brand, and this is the capital or this is the capex what I need to do all these changes. And I had to convince. I took a long time just to convince them, because obviously it requires a good number of fund, right? So somehow they got convinced, and we have revamped end to end, starting from how the outlet looks, the menu, the product, the category positioning, marketing language, everything we changed. And that is how we understood, okay, now we are on the right path. Now if you see what we were doing in 2023 and now what are we doing, we see 200-250% growth. And that has happened only because of we did all these changes to this our strategy. सुनील, आपने विंगस्टॉप की बात करी. विंगस्टॉप बहुत फेमस ब्रांड है उसमें. एक ऐसा ही फेमस ब्रांड है पॉपाइज. पॉपाइज ने एक क्रिस्पी चिकन लॉन्च किया कुछ साल पहले यूएस में. वो इतना वायरल हो गया कि देयर वाज एन इंसिडेंट इन मेरीलैंड वेयर देयर वाज लास्ट क्रिस्पी चिकन लेफ्ट एट द काउंटर and 2 people fought and 1 died in that fighting for a crispy chicken. समझ रहे हैं आप? हाँ. तो कभी कभी ऐसा होता है कि ये बड़े ब्रांड्स कुछ ऐसा लॉन्च कर देते हैं जो वायरल हो जाता है, राइट? इतना उनका जो प्रोडक्ट होता है वो भी अच्छा होता है और वायरल चला जाता है. तो बिग गाइस के लिए ऐसा कौन सा मेनू में ऐसा कौन सा प्रोडक्ट है? आई थिंक राइट नाउ अगर आप हमारा मेन्यू भी देखोगे, आई थिंक लार्ज कंट्रीब्यूशन कम्स फ्रॉम कैटेगरी बर्गर, ओके, एंड द सेकंड लार्ज कंट्रीब्यूशन इज फ्रॉम फ्राइड चिकन. देन वी थॉट कि तो सब कुछ हर कोई कर रहा है, हर कोई ब्रांड, इफ यू सी इन इंडिया KFC, Popeyes, ऑल दोज ब्रांड्स आर डूइंग द सेम थिंग, राइट? तो हम लोग क्या करें? देन वी थॉट आफ्टर कोविड देयर वाज अ स्टॉर्म इन कोरियन कल्चर
getting inculcated in India. We thought, I think this is the right time. We should tap into this opportunity. उस टाइम हम लोग, I think we are the only QSR brand in India who is giving Korean ramen in our menu. Okay, no QSR brand does. I think from zero category contribution, we went up to 9 to 9.5% of category contribution. Especially in Andhra Pradesh, I think you believe it or not, every day we were selling 700 to 800 Korean ramens. For us also, it's very. I was very surprised. City like Vijayawada, Vizag, so large acceptance of Korean ramen. हमको भी think we were also surprised. तो सुनील, तो प्लीज मेक श्योर कि कोई भी आउटलेट पे ना ये कोरियन रैमन कम नहीं पड़ेगा ना, लड़ाई नहीं होनी चाहिए. लड़ाई नहीं होगा. अच्छा देखिए, हर स्टार्टअप को शुरू होते वक्त एक प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है फंड्स की. दे लुक आउट फॉर इन्वेस्टर्स. बिग गाइज की क्या स्टोरी है, कैसे शुरू हुआ, मतलब पहले इन्वेस्टर्स कहाँ से आए? Yeah, I think Pratik, for us also it is very unreal. The moment we pitched about the brand, the whole category and the whole positioning in India, so they were also very excited. मैं क्यों बोलता हूँ कि अगर आप global fried chicken market देखोगे आप, KFC is not leading. Okay, there are brands like Wingstop, Jollibee, 10C. All these brands are trending and they are beating KFC like anything. And even in USA, there is a brand called Saucy by KFC because the moment all these brands came into the picture, KFC पीछे रह गया. Okay, because they also say कि okay, I think we are completely doing things what we were doing in 20 years back. There is nothing innovation has happened. Okay, now they started one brand called Saucy by KFC. So all these insights are completely known to our investor. Okay, they understood the sentiment what we are tapping. As I said, we being carrying a heritage of Indian spices, why are we dependent only on the global flavors? Why not the Indian flavors what we in-house homegrown spices we have? So I think the moment we pitched about KFC, Big Guys, they were not comparing with KFC or Popeyes. They were comparing the brands which have beaten all these brands, global brands like KFC and Popeyes, all those brands, like Dave's Hot Chicken. As I said, Jollibee, ये ब्रांड बहुत ही अच्छा कर रहे हैं ग्लोबल मार्केट में. यस, तो इंडिया में क्यों नहीं? वाई वी आर ओनली डिपेंडेंट ऑन KFC जो कि ऑलरेडी 30 साल से है. बट इफ यू सी, ऐसा कुछ इनोवेशन नहीं हुआ है बाय द वे ये कैटेगरी में. दैट इज हाउ दे गॉट एक्साइटेड एंड दे इन्वेस्टेड इन आवर ब्रांड. ऐसे बहुत सारे ब्रांड्स हैं जो इंडियन फ्लेवर्स को ग्लोबल ले जा चुके हैं, जैसे हल्दीराम स्टार्टेड एज अ स्मॉल स्वीट शॉप इन बीकानेर, बट आज देखिए 12,000 करोड़ का ब्रांड है. करेक्ट. सिर्फ ओनली प्लेइंग ऑन इंडियन फ्लेवर्स, राइट? तो व्हाई नॉट बिग गाइस? या आई कैन अंडरस्टैंड द यू कैन रिलेट दैट स्टोरी. डेफिनेटली. हाँ, लेकिन जब एनआरआईज आपके इन्वेस्टर हैं, एनआरआईज मतलब जो बाहर बैठे हैं, जो इंडिया में हैं भी नहीं, हाउ डू दे मैनेज? व्हाट इज द ऑपरेटिंग मॉडल? I'll just go back to 2015-16. So Pratik, when I started my journey as a franchise partner, because Big Guys belongs from a parental brand called Beamer Brands, जहाँ पे Biggies है, Big Guys है, Original Burger, and recently we acquired also Burger Senior. So जब 2015 में I signed the unit franchise of Biggies Burger, then I also took a master franchise for Odisha, Jharkhand. I expanded about 30-35 outlets. तो तब मुझे समझ में आ गया था ये जो यूनिट फ्रेंचाइजी वाला मॉडल है, somehow it is little painful because now we are not managing business, you are managing individual franchises. Okay, that learning I got from Biggies, which I introduced in Big Guys. कि Big Guys में जो भी मॉडल्स बनेंगे, it is only going to be called as a FICO models, what we call it as. So franchisee invested, company operated. So क्या होता है इस मॉडल पे? let's say इन्वेस्टर इन्वेस्ट करता है, they put their capex, end-to-end operation is taken care by the brand, starting from staff hiring, menu management, training, everything we only take care. Even daily to daily operations we only take care. So they take the only returns. So this model got excited between NRI investors कि by sitting in Australia, Switzerland, New Zealand and Singapore, all those stuff. So I think they got excited, okay, why can't we invest in India? Because they understand कि अगर इंडिया में कैटेगरी इतना बूम हो रहा है, then we will definitely be a part of
big guys. So when you say you will operate everything and manage the entire operation, that means scouting the location, taking the location on lease or rent, everything that you is End to end, is end to end. what you do. End to end. So the moment we are asking investor to invest capex, so they are becoming a sleeping partner now. Okay, so the moment investor is agreed, okay, the next comes is site selection, setup, your people hiring, training, then daily ops, launch, grand launch, everything we only do. Okay, so each and every report goes to the investor. So that is how we operate in this model. Okay. So they don't have to get into daily operation chaos. सुनील, सबवे का एक केस है कि सबवे कुछ साल पहले क्या किया था उन्होंने जो फ्रेंचाइजेस थे, जो अपने स्टोर्स थे, वो फ्रेंचाइजी देना शुरू किया एंड एवरी स्टोर वाज सपोज टू हैंडल देयर ओन ऑपरेशंस. तो कुछ साल पहले अगर आप सबवे में गए होते तो आपको एक सबवे का टेस्ट और दूसरे सबवे का टेस्ट बिल्कुल अलग समझ में आता है ना. देन दे रियलाइज कि कुछ गड़बड़ हो रहा है बिकॉज उससे उनकी सेल्स बहुत कम हो गई. देन दे क्लोज्ड हाफ ऑफ देयर ग्लोबल स्टोर्स एंड उन्होंने फिर वो मॉडल लाया कि वो अपने आप ही ऑपरेट करेंगे. आई थिंक इट इज सिमिलर टू समथिंग लाइक FICO model that you mentioned, that the Correct. company will operate Correct. so that the taste remains the Same. Consistency. consistency. तो आप how do you make sure कि big guys में ये consistency हो? I think प्रत्येक ब्यूटी इज इसीलिए ही हम लोग FICO मॉडल लाए, बिकॉज जब हम लोग 8-9 साल ऑपरेट किए फ्रेंचाइजी के अंडर में, तब हम लोग को पता चला कि सेम प्रॉब्लम हम लोग ही फेस कर रहे थे कि अगर मैं बोकारो में चले जाऊँ वहाँ पे टेस्ट डिफरेंट है, अगर मैं हजारीबाग चले जाऊँ वहाँ पे टेस्ट डिफरेंट है, इवन अगर मैं उड़ीसा में आ जाऊँ वहाँ पे टेस्ट डिफरेंट है. ऐसा कैसे हो सकता है? प्रोडक्ट इज सेम, रेसिपी इज सेम, ओनली बिकॉज द प्रॉब्लम इज इट इज मैनेज बाय डिफरेंट पीपल. दैट्स व्हाई द टेस्ट इज डिफरिंग राइट फ्रॉम वन आउटलेट टू अनदर. हम लोग कैसे मेंटेन करते हैं? ओके, सो दिस इज वेयर दिस मॉडल कम्स प्रतीक. क्योंकि ये पास्ट में जो अंडरस्टैंडिंग है ना, हम लोग और रिपीट नहीं करना चाह रहे थे, एटलीस्ट इन बिग गाइज, बिकॉज जहाँ पे कि ऑपरेशन इज सो कॉम्प्लेक्स. और हम लोग अगर इंडिविजुअल फ्रेंचाइजी को दे देंगे, फॉर अ फैक्ट वी नो कि 5-10 साल में ये ब्रांड चलेगा नहीं. फिर अगर हम लोग ऐसे कर देंगे तो आई थिंक सबवे अंडरस्टूड एंड वी ऑल्सो अंडरस्टूड कि यूनिट फ्रेंचाइज दे के हमको नहीं चला पाएंगे. और अगर ऑपरेशन हम ही लोग करेंगे एज अ ब्रांड, and if the customer experience is owned by one single entity, then we can maintain the consistency. See, QSR brand में there are QO brands, मतलब इंडिया में तो हर दिन एक नया ब्रांड आ रहा है F&B में. तो प्रॉब्लम इन दिस इंडस्ट्री इज द कंसिस्टेंसी. द मोमेंट यू स्केल 1 to 5, 5 to 10, 10 to 30, 50, 80, 100 or 1000, so that is where the main challenge comes, consistency. That is where this model comes कि हम लोग ही ऑपरेट करेंगे each and every outlet so that कस्टमर इज नॉट सफरिंग. बिकॉज कस्टमर नहीं आता है कि ये प्रतीक का आउटलेट है या सुनील का आउटलेट है, ये बोर्ड देखता है बिग गैस का आउटलेट तब जाके आता है, ये बिगीज का देखता है तब जाके आता है, राइट? वो देखता नहीं ये कौन सी फ्रेंचाइजी का आउटलेट है. द मोमेंट एक्सपीरियंस डिफर्स देन द कस्टमर इज गॉन. यार सुनील, मुझे ना वो एड की तरह लग रहा है. वो एड में दिखाते हैं ना खाते हुए बर्गर, खाते हुए एकदम फ्लैशी बर्गर होता है, एकदम बड़ा अच्छा सा लगता है. मुझे वैसे ही फीलिंग आ रहा है एकदम. फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट मुझे तो बहुत अच्छा लग रहा है. यू आर एंजॉइंग द होल बर्गर. एंड नेक्स्ट थिंग इज यस, अगर आप इंडस्ट्री में भी देखोगे ना प्रतीक, कोई भी ब्रांड आप ले लो, मैं ब्रांड का नाम नहीं बताऊंगा, बट हाँ पैटीज गिर रहे होंगे, चीज़ गिर रहा होगा, सॉस गिर रहे होंगे, इट लुक्स सो टेम्पटिंग. बट आप जब आउटलेट पे जाओगे, यू आर होल्डिंग द सेम बर्गर व्हाट यू हैड सीन इन एड मस्ट बी लुकिंग वेरी डिफरेंट. ओके, एड में बहुत ही टेम्पटिंग, बहुत ही ज़बरदस्त दिखता है, बट रियल में वो थोड़ा कॉम्प्रोमाइज ही दिखता है. बट वी डू नॉट डू दैट. मतलब अगर आप कोई भी हम लोगों का प्रोडक्ट का फोटो भी देखोगे ना, ईच लेयर व्हाट वी ऐड इट इज़ कम्प्लीटली विजिबल एंड व्हाट टू गेट ऑन योर टेबल on your while you're dining, experience in dining, it is exactly the same. There is no difference. There are brands, अगर आप चिकन पैटी आप उसका लोगे, हार्डली 30-35% वो लोग चिकन मीट यूज़ करते हैं. ओके, रेस्ट ऑल द यूज़ XYZ प्रोडक्ट जस्ट टू मेक दिस एज अ पैटी. बट आवर प्रोडक्ट इज 100% genuine, 100% real chicken. Even recently we run a campaign called 100% real chicken. So we are not faking it around. Recently अगर आपको याद भी होगा, पनीर के बारे में बहुत सारे वायरल वीडियोस बन रहे थे. नो कंटेंट क्रिएटर्स जा रहे थे, कोई भी QSR ब्रांड को फोटो उठा रहे थे, टेस्ट कर रहे थे, एंड दैट इज व्हाई वी थॉट नो, वी विल नेवर एवर
go from our authenticity, which is giving a real product to my customer. So we have never ever faked out. लेकिन सुनील, इंडियन कंज्यूमर ना इतना आसान नहीं है क्रैक करना, बहुत टफ है, बहुत डिमांड्स हैं और उनको प्राइस भी थोड़ा प्राइस सेंसिटिव भी है ना। आपके इतने साल के एक्सपीरियंस में आपने क्या एक्सपीरियंस किया है अबाउट इंडियन कंज्यूमर्स? प्रतीक, अगर आप इनसाइट्स भी देखोगे ना इंडियन कंज्यूमर बारे में, बहुत सारे ग्लोबल ब्रांड आए हुए हैं इंडिया में और छोड़ के चले भी गए हैं, बिकॉज इट इज़ वेरी टफ टू अंडरस्टैंड इंडियन कंज्यूमर. In order to understand consumer, Indian consumer, the pulse of the Indian consumer. I think I'll give you an example. मारुति सुजुकी, I think हम लोग बचपन से देखते आ रहे हैं, आज भी वो नंबर 1 में क्यों है? Because they understand the pulse of the consumer, which we Indian brand also have started understanding. As I said about Tata Mahindra, they have started understanding the Indian pulse. That is how the offering has changed over time with these two brand. अगर इंडियन रेस्टोरेंट, कुछ ऐसे भी ब्रांड्स हैं जैसे शेवरोले हो गया, या वो इंडिया छोड़ के जा चुके हैं, तो नहीं क्रैक कर पाए. तो फूड बिजनेस में ऐसा क्या सिमिलैरिटी है? there are plenty of brands every year coming to India, opening their own brands, be it F&B as a category हो गया या let's say QSR. But everyone thinks that it is very easy to operate restaurant brands. It is, I'm just telling you Pratik, it is not at all easy. Okay, so if you see the insights, any restaurant opening in India, एक ही साल में ना 86% of the restaurant they shut their operation only because ऑपरेट करने के बाद ही ना उनको रियल चैलेंजेस पता लगते हैं. मतलब स्टार्टिंग फ्रॉम क्रैकिंग योर कस्टमर, हायरिंग पीपल, ट्रेनिंग, आपको एम्प्लॉय भी रिटेन करना पड़ता है. इफ़ यू आर नॉट एबल टू रिटेन योर पीपल एज एन एम्प्लॉय, योर कंसिस्टेंसी वो रहता ही नहीं है आपके प्रोडक्ट में. तो वो बहुत ही बड़ा चैलेंज है. अगर आप एक दिन ऑयल चेंज नहीं करोगे, अगर एक दिन आप ऑयल फिल्टर नहीं करोगे, नेक्स्ट दिन प्रोडक्ट का एक्सपीरियंस ही ख़राब हो जाएगा. बिकॉज इट इज़ सो टेक्निकल और ये हर कोई समझता नहीं है बैकएंड पे ये सब चीज़ें. अगर आपका सोर्सिंग थोड़ा इधर उधर हो गया, लेट्स से अगर आप एक वेजिटेबल आज 100 रुपये में खरीद रहे हो, कल थोड़ा मार्केट ऊपर नीचे गया, अगर वो 150 रुपये हो गया, आपका फूड कॉस्ट बढ़ जाएगा. आपको दिखेगा कि नहीं मेरे पास 70% का मार्जिन है. वो टेक्निकली जब आप रियलिटी में ऑपरेट करोगे उतना नहीं आने वाला है. सो ये सब चक्कर में ना ये इंडस्ट्री में हर कोई चाहता है कि घुसना, बट द मोमेंट दे अंडरस्टैंड नहीं ऐसा नहीं चलता, दे एक साइड में हर कोई बंद करके चला जाता है. बट ये नहीं बोलो, आई डोंट वांट टू डिमोटिवेट एनीवन, बट दिस इंडस्ट्री इज़ वेरी टफ टू क्रैक, but it is not difficult or it is not impossible to crack. There are many brands who have come in India जो कि बहुत ही सक्सेसफुली रन कर रहे हैं. आज जैसे आप बोले हल्दीराम, बीकानेर वाला, there are plenty such brands, right? Even I would say we also. अगर आप देखोगे F&B as a fundamental, understanding your consumer, also understanding your consumer's palate, सबको समझ में आता नहीं है. अगर आपको पता होगा, I think we all are familiar with that flavor called peri peri. अगर आप वो पेरी पेरी एक्चुअली है ओरिजिन साउथ अफ्रीका से. अगर आप साउथ अफ्रीका में वो प्रोडक्ट ट्राई करोगे ना और इंडिया में ट्राई करोगे, बहुत ही डिफरेंट है. ओके, इट इज़ नॉट 100% रेप्लिकेशन व्हाट इज़ अवेलेबल इन साउथ अफ्रीका. यूएस का एक फ्लेवर है कॉल्ड कैजुन स्पाइस. आई थिंक बहुत सारे ब्रांड ट्राई किए उसको इंडिया में चलाने के लिए, नहीं चल पाया है. इवन वी ऑल्सो स्टार्टेड इन 2023-24 में, 1 साल 1.5 साल में चला है. इवन बहुत लॉस भी है उसके चक्कर में और नहीं चला. तब जाके अंडरस्टैंडिंग वो हुआ कि हम लोग अगर कैजुन स्पाइस भी ला रहे हैं ना हमारे मेन्यू में, उसको इंडियनाइज थोड़ा करना पड़ेगा. बैकएंड में बहुत सारे काम करने पड़ेंगे जस्ट टू इंश्योर कि कैजुन स्पाइस चल रहा है, कस्टमर एक्सेप्टेंस इज देयर. तो वो सब अंडरस्टैंडिंग सब में होता नहीं है. तो सुनील देखिए क्या होता है ना कि वीकेंड है, फ्रेंड्स जमा होते हैं, देन दे विल ट्राई टू फिगर आउट कि यार क्या खाया जाए. तो एक कोई बोलेगा कि यार चलो चिकन विंग्स खाई जाए या बर्गर खाया जाए, तो KFC मंगा लेते हैं. या दूसरा बोलेगा नहीं नहीं एक दूसरा ब्रांड आया है, लोकल ब्रांड है, वो मंगा लेते हैं, वो सस्ता भी है. लेकिन द ग्रुप में लोग ऐसे होते हैं कि वो बोलेंगे यार KFC मंगाओ, रिलायबल है, पता है हमें कैसा होगा, एंड द एंटायर ग्रुप एंड्स अप विद अ नोन ब्रांड. ये जो कंज्यूमर साइकोलॉजी है इंडिया की, है ना, वो कैसे आप डील करोगे? So I would not blame any Indian consumer because this has happened in the past also. Maybe let's say Indian brand, right, have failed maintaining the consistency.
that is where our Indian consumer has a more inclination towards the global brand rather than Indian brands. And that is where we are tapping, and we are ensuring that if my outlet is getting operated in Guntur or let's say in Chennai, the consistency has to be there irrespective of any city I'm operating. Okay. So Pratik, there is actually a shift happening in this current generation. Okay. People are actually inclining towards Indian founders or India-led brands. आई थिंक आपको अगर याद होगा 3-4 साल पहले देयर वाज अ स्लोगन गोइंग वेरी वायरल कॉल्ड वोकल फॉर लोकल. इवन टाटा भी अपने गाड़ी के पीछे डाल देता है वोकल फॉर लोकल. तो दैट ऑल्सो गिवन अस माइलेज. But yes, I think this trend is changing provided you are giving a global standardized product with a consistently irrespective of any outlet. That is what we are doing. Yeah. बट ये बहुत टफ काम है सुनील, है ना, इतना आसान नहीं है. It is definitely tough. एंड इसमें बहुत टाइम लगता है, पैसा लगता है. पर्सनली मैं बात करूं तो पर्सनल टाइम, फैमिली टाइम सब लगता है. आप कैसे मैनेज करते हो? प्रतीक, जब आप F&B में काम कर रहे हो ना, जब यू आर इन F&B इंडस्ट्री, यू ऑलवेज नीड टू बी ऑन योर टो. देर इज़ नो लग्जरी आवर्स कि 6 बजे के बाद आई कैन स्पेंड माई टाइम विथ माई फैमिली. नो, क्योंकि आपका स्टोर ओपन होता है 10 बजे, क्लोज होता है 12 बजे, राइट. एंड एवरी टाइम कस्टमर कमिंग, इफ़ एनी कंप्लेन एनीथिंग कम्स यू नीड टू अटेंड. एंड यू कैन नॉट गिव एन एक्सक्यूज कि नहीं आज मेरा छुट्टी है, आज संडे है, आज ये है वो है. नो, देर इज़ नो वीकेंड लाइफ और सो. सो व्हेन आई स्टार्टेड इन 2015, somehow I understood, okay, मतलब this industry is not obviously easy to crack. क्योंकि जब मैं 7-8 साल एज अ फ्रेंचाइजी ऑपरेट किया, इवन यूनिट फ्रेंचाइज एंड मास्टर फ्रेंचाइज, तब मुझे समझ आ गया कि ये डायनामिक्स क्या है इस इंडस्ट्री का. ठीक है. हाँ, तो एवरी टाइम आई यूज्ड टू बी इन द आउटलेट, नो वन आउटलेट टू अनदर. मैं, आप बिलीव नहीं करोगे, मैं मॉर्निंग से निकल रहा हूँ आउटलेट विजिट में, मे बी 9-10 बजे आता हूँ घर को 11-12, कुछ टाइम का ठिकाना ही नहीं है. क्योंकि दैट इज़ हाउ दिस इंडस्ट्री फंक्शंस एंड आई कैनॉट गिव एन एक्सक्यूज फॉर इट that I have this schedule. If I start from my journey, Pratik, I think after running this business for 8-9 years, somehow I understood, okay, ये इंडस्ट्री में करना क्या होगा मुझे. एंड somehow मतलब मेरे दिमाग में ये हो गया था कि नहीं, I need to start my own brand. And eventually, this is a very coincidence. Biraja, who is actually the founder of Beamer Brands, where Biggies, Big Guys, OBC आता है brand हमारा. So I think when Biraja approached me as a co-founder for this brand Big Guys, so you believe it or not, first 2 साल I know how it went. No family time, no personal time. I think I remember morning 7-7:30 हम लोग मीटिंग स्टार्ट करते थे, Biraja and me in the office. By the time I go back to my room, I was staying in a hotel, by the way. First 1 to 1.5 years I stayed only in hotels. Morning 7-7:30 हम लोगों का शेड्यूल स्टार्ट होता था. We go back to my hotel room by 1-1:30 in the morning. So I have seen those time because that time I was raising 2 childs, Pratik. एक तो जस्ट मेरा बेटा एक हुआ था, एंड ऑल्सो दिस इज़ वन मोर किड ऑफ माइन, बिग गाइज. आई वॉज रेजिंग 2 चाइल्ड्स, आई वुड से. तो येस, दैट टाइम दिस किड wanted more importance or more nurture from my end because my wife was there for my kid. तो no family time. I think 8-9 मेरा घर से दूर ही था मैं. तो yes, it is not easy. It is very tough to build a brand that too. तो अभी इतना मेहनत करने के बाद अभी फ्यूचर प्लान्स क्या है? सी ब्रांड तो हमको लेके जाना है ग्लोबल, बट नॉट राइट नाउ. सी ये ब्रांड हम लोग डेवलप किए हैं 2 साल में. आई थिंक फ्रॉम 6 लाख पर मंथ सेल्स, राइट नाउ वी आर डूइंग 2.5 to 3 crore सेल्स एवरी मंथ. ऑलमोस्ट 30 crore का ब्रांड ये बन गया है, बिग गाइज. But we have a target. India is so large. See, Pratik, I think many people understand India after seeing Mumbai, Hyderabad, Bangalore, yes, city. No. So I remember an incident in 2013 or 14 when KFC started their first outlet in Bhubaneswar, Odisha. तो हर कोई अम्ब्रेला लेके बारिश में खड़े हुए अपने फैमिली लेकर के फ्राइड चिकन खाना है. एंड इफ़ आई रिमेंबर दैट वाज द हाईएस्ट एवर सेल्स KFC हैज़ क्रैक्ड इन इंडिया. एंड दैट समहाउ स्टेड इन माई माइंड कि अगर ये छोटे सिटीज़ में इतना क्रेज़ है KFC का,
जस्ट इमेजिन क्या कैटेगरी बन सकता है. सो इंडिया इज सो बिग कि जैसे बोला आपको भुवनेश्वर का एग्जांपल, T2 and T3 cities, even semi urban cities is so large. आज के डेट पे भी almost we have I think 6 to 7 outlets, city like Balangir, city like Rajahmundry, Guntur. These are all cities doing crazy numbers in our portfolio, and they are not belonging to any metro cities like Hyderabad or Bangalore or Mumbai. So somehow we understand इंडिया में इतना पोटेंशियल है, क्योंकि अगर एक कैटेगरी ऑफ फ्राइड चिकन ऑफ KFC लेट्स से अलोन is doing 4,000 CR per year, then obviously I have an opportunity to open 1,000 plus outlets itself in India. So this category for us as a big guys can do 1,000 plus crore, and unless and until we crack 200 CR mark in India, we are not going global as on date. But surprisingly, Pratik, we have also got few queries taking this brand to Dubai and other GCC especially. But I think there are a couple of discussions happened, but I think we eventually will discuss nahi. I think पहले let's concentrate India first, because पहले 200 करोड़ का मार्क टच करेंगे, उसके बाद we'll go global. Okay. Yeah. Wonderful.